Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. So in this video we will gonna discuss about a new topic that is introduction to gymnosperm. तो अब हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स में आपके पहले तो मैं पूरा जिम्नोस्पर्म कवर करूंगी, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन क्या है, इसी में मैं आपको सब बता दूंगी। इसके बाद फिर हम लोग साइकस पढ़ेंगे एंड देन पाइनस पढ़ेंगे, फिर एफाइड्रा, राहिनिया, मतलब मैं सब कुछ आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगी। आपको क्या करना है कि अगर चैनल पर न्यू हो तो जाइए चैनल पर विजिट करिए, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है जो आप लोग के एग्जामिनेशन को हलवा बनाने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू सो विजिट वंस एंड या also please subscribe because it motivates me so much to upload more and more videos for you all. okay, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको मेरे हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको मेरे हैंड रिटेन नोट्स चाहिए या यहाँ पर जो मैं स्लाइड बना करके आपको पढ़ा रही हूँ वो भी नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको PDF के फॉर्म में सभी के सभी नोट्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड कवर द टुडेज टॉपिक। एंड या दो चीज़ जरूर कर लेना, यहाँ पर सब्सक्राइब और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो। ओके, नाउ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी, ठीक है, इसके लिए कोई पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं आएगा, ठीक है, और आप वेल सेटिस्फाइड हो जाओगे, मैं इसका वादा करती हूँ, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म, इसमें सबसे पहले हम खुद समझते हैं कि एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ठीक है। देखो, जिम्नोस्पर्म इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं खुद से लिख करके आपको बताऊं, क्योंकि लिखना ज़रूरी होता है। देखो, जिम्नो और स्पर्म ये दो, ये है आपके वॉट, ये हैं आपके प्रीफिक्स और ये हैं आपके सफिक्स, ठीक है। तो हमारी प्रीफिक्स क्या है, हमारी प्रीफिक्स है आपकी जिम्नो, ठीक है, और हमारा यहाँ सफिक्स है स्पर्म, जिसको कि स्पर्मा से लिया गया है, स्पर्मा वर्ड से लिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा जिम्नो होता है ना, उसका मतलब होता है नेकेड। क्या होता है भाई? नेकेड। और जो स्पर्मा होता है उसका मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट, ठीक है, ऐसे प्लांट, दोज प्लांट्स, ठीक है, दोज प्लांट्स हु कंटेन या विच कंटेन द नेकेड सीड इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो ऐसे प्लांट, ठीक है, ऐसे पौधे जिनमें आपको ना नेकेड सीड दिखाई देगा, मीन्स आपको फ्रूट नहीं दिखाई देगा, आपको डायरेक्ट सीड दिखाई देगा, तो हम उसे बोलते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म का क्या है, प्लांट है। तो जिम्नोस्पर्म जो मैंने अभी आपको बताया कि जिम्नोज मतलब नेकेड एंड स्पर्मा मतलब सीड, ठीक है। तो प्लांट हैविंग नेकेड सीड आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। तो जितने भी आपके प्लांट होते हैं जिनमें नेकेड सीड पाई जाती है, ठीक है, ऐसे देखो ये है, इसमें आपको फ्लावरिंग नहीं दिखाई देगा क्योंकि नेकेड सीड पाई जा रही है, इसीलिए आपको फ्लावर या फ्रूट नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो ये टर्म था ना जिम्नोस्पर्म, ये किसने लिया था? थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। और इसमें जो ओव्यूल होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं हमारे स्पोरोफिल पे, यही है, ठीक है, यही है आपके ओव्यूल, ठीक। उसके बाद देखो, फर्टिलाइज जो एग होता है वो डेवलप होता है हमारे एम्ब्रियो में। जो भी इनका फर्टिलाइज्ड एग होगा, जैसे कि जाइगोट, वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। तो ये तो भाई आप जानते हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वही बाद में चल के एम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है। तो इनका जो एम्ब्रियो होगा वो इम्बेडेड होगा फीमेल गैमिटोफाइट में। कहाँ? फीमेल गैमिटोफाइट में। और वो इनक्लोज्ड होगा हमारे जो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में आया? उसके बाद देखो, जो इंटेग्यूमेंट होता है वो हार्डन टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड अ सीड कोट। तो जो इंटेग्यूमेंट होता है उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखो, सो ये है आपका, देखो ये है आपका सीड कोट, ठीक है, ये सीड कोट है, ठीक। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है एम्ब्रियो, ठीक है। और जो फूड सप्लाई कर रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, वो कर रहा है आपका फीमेल गैमिटोफाइट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? तो हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जो सीड कोट होता है ना, जो सीड कोट होता है वो जो है वो ओल्ड जनरेशन को दिखाता है। मतलब कि मान लो कि आपके पास मैंने ला करके एक जिम्नोस्पर्म का सीड रख दिया, तो जो उसके ऊपर के सीड कोट होंगे वो तो बहुत दिनों से, मतलब बहुत पहले से बने होंगे ना। तो इसीलिए जो सीड कोट होता है वो
वो ओल्ड जनरेशन दिखाता है, ठीक है। वैसे ही जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारी प्रेजेंट जनरेशन को दिखाता है, मतलब कि एम्ब्रियो को वो हर टाइम न्यूट्रिशन दे रहा है तो प्रेजेंट जनरेशन दिखाता है। वहीं अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो ये हमें फ्यूचर जनरेशन दिखाता है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट होती रहेगी और ये आगे एम्ब्रियो जो है वो आगे की प्रोसेस के लिए क्या करेगा, प्रोसीड करता रहेगा। तो हम जो जिम्नोस्पर्म के सीड होते हैं उसमें ये देखते हैं कि हमें 3 पार्ट दिखाई देते हैं जो 3 डिफरेंट जनरेशन्स मतलब शो करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका सीड कोट और इंटेग्यूमेंट, जो कि आपको ओल्ड जनरेशन प्रेजेंट करते हैं। और फिर एक जो है वो एक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको हम इंडोस्पर्म भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट जनरेशन शो करते हैं, और जो हमारा एम्ब्रियो है वो फ्यूचर जनरेशन शो करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था और इससे मतलब बहुत इंप्रेस भी हो जाएंगे आपके एग्जामिनर्स, तो इसे ज़रूर लिख करके आना। फिर अगर हम जिम्नोस्पर्म के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म का हैबिट क्या होता है, मतलब ये किस तरीके से ज़्यादातर दिखाई देते हैं हमें, इनकी ग्रोथ कैसे होती है, तो मोस्टली ये ट्रीज़ होते हैं और श्रब होते हैं। तो ये हर्ब्स कभी नहीं होते हैं, ठीक है, हर्ब्स ये कभी नहीं होते हैं, इसको याद रखना। ये कैसे होते हैं, ये ट्रीज़ और श्रब होते हैं। उसके बाद ये रहते कहाँ हैं, तो ये जनरली आपको ना जीरोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। जीरोफाइट्स क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर ड्राई हो या फिर बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम आपके वाटर हो, ठीक है, ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं जीरोफाइट। तो लाइक डेजर्ट एरिया हो गया, वहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी बॉडी भी रूट, स्टेम और लीव में डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। तो इनकी बॉडी क्या है, रूट, स्टेम और लीव में डिफ्रेंशिएटेड है। तो अगर दोबारा हम देखें, अगर रिवाइज करें तो इनका हैबिट क्या है भाई, ट्रीज़ और श्रब की तरह है। फिर ये जीरोफाइट्स हैं और जो इनकी बॉडी है वो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है। अब हम इनके अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब कि रूट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे रूट की। तो रूट में ये टैप रूट सिस्टम क्या करते हैं, शो करते हैं। कैसा सिस्टम शो करते हैं, टैप रूट सिस्टम। तो कितने तरीके के रूट सिस्टम होते हैं, 2 तरीके के, एक होता है टैप रूट, एक होता है एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, देखो, जिसमें आप इजीली प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ठीक है, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ऐसे आप डिवीज़न कर सकते हो। और इसमें एक और तरीके का रूट पाया जाता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं उस रूट की तो वो साइकस में पाया जाता है एक स्पेशल तरीके का रूट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोरलॉइड रूट। क्या नाम है, कोरलॉइड रूट, ठीक है। तो ये एसोसिएशन बनाते हैं एनावेना के साथ, ठीक है। तो मैं इसको आपको साइकस वाले में पढ़ाऊंगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मोस्टली जिम्नोस्पर्म में कौन से रूट पाए जाते हैं, तो सभी में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट के साथ साथ साइकस में कौन सा रूट पाया जाता है, कोरलॉइड रूट पाया जाता है। स्टेम की अगर हम बात करेंगे तो स्टेम इनमें अनब्रांच्ड होते हैं अगर हम साइकस की बात करें, ब्रांच्ड होते हैं अगर हम पाइनस की बात करें। तो अगर आपसे कोई स्टेम पूछेगा जिम्नोस्पर्म में कैसी होती है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि इट कैन बी ब्रांच्ड एंड इट कैन बी अनब्रांच्ड ऑल्सो। अगर ब्रांच का एग्जाम्पल है तो पाइनस, और अगर अनब्रांच का एग्जाम्पल है तो साइकस। पाइनस में हम एक और चीज़ देखते हैं कि लॉन्ग स्टेम पाई जाती है और ड्वार्फ स्टेम पाई जाती है। ड्वार्फ स्टेम को हम लोग स्पर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर बोलते हैं। तो ब्रांच तो है ही है स्टेम, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ बड़ी स्टेम्स दिखाई देंगी जिसको लॉन्ग स्टेम बोलेंगे। और ड्वार्फ मतलब आपको पता है कि ड्वार्फ मतलब होता है स्मॉल, तो हम उसे बोलेंगे कि स्मॉल स्टेम पाई जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ डायमॉर्फिक होती हैं। डायमॉर्फिक मतलब कि देखो, इसको भी तोड़ो, अगर वर्ड को अगर आप तोड़ोगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, डाई, डाई मतलब 2, और फिर मॉर्फिक, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी की जो ऊपरी दिखावट जो होती है उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो जब आपको 2 मॉर्फोलॉजी के लीव्स दिखाई दे रहे हैं तो आप बोलोगे कि एक ही प्लांट में अगर आपको 2 टाइप के लीव्स दिखाई दे रहे हैं तो आप कहोगे कि ये डायमॉर्फिक लीफ शो करते हैं। कौन कौन सी लीफ, स्केली लीफ, स्केली लीफ और फॉलिएज लीफ। देखो यहाँ पर ना नीचे की तरफ स्केली लीफ आपको दिखाई देंगे और ये सारे के सारे फॉलिएज लीफ हैं। फॉलिएज लीफ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, रुको मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ बनाने का। तो फॉलिएज लीफ आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे, अरे भाई देखो ऐसे। तो ये आप देखो, मतलब
क्या दिक्कत है? तो ये ऐसे फॉलिएज लीफ आपको ऐसे दिखाई देंगे, ठीक। तो ये दो तरीके के लीफ आपको मिले, कैसे? स्केली और फॉलिएज। तो अगर हम दोबारा से थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर अभी पढ़ने वाले हैं, तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। देखो, हमने रूट पढ़ा। रूट कैसी होती है इनकी भाई? इनकी होती है टैप रूट, और अगर हम कॉलर वाइड रूट की बात करें तो वो साइकिल्स में मिलेगा, ठीक है। स्टेम की बात करेंगे तो भाई ब्रांच्ड भी होती है। क्या होती है? ब्रांच्ड भी होती है, और हमारी इसमें अनब्रांच्ड भी होती है, ठीक है। अनब्रांच्ड अगर हम बात करें तो आपको साइकस में दिखेगा, ब्रांच्ड आपकी बात करें तो पाइनस में दिखेगा, ब्रांच्ड अगेन आपको पाइनस में दिखेगा लॉन्ग, और आपको दिखेगा डॉर्फ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स आपको डायमॉर्फिक दिखेंगी। डायमॉर्फिक में आपको दिखेगा कि एक जो होगा वो स्केली लीफ होगा और एक आपका फॉलिएज लीफ होगा। तो बहुत ईजी है, आराम से लिख लोगे, ठीक है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें अगर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगेन हम रूट स्टेम का देखेंगे, ठीक है। रूट स्टेम लीफ। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है उसके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कोलेटरल, कॉन्जॉइंट और इंडार्क। तो देखो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अभी जो ये टर्म्स है ना, कोलेटरल, कॉन्जॉइंट और इंडार्क, ठीक है, इसको रट लो, क्योंकि मैं एक वीडियो ज़रूर उसमें बताऊँगी आप लोग को बना करके कि एक्चुअली में ना इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े इसकी एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से मैं आपको समझाऊँगी। तो अभी बस इतना रट लो कि जो जिम्नोस्पर्म के स्टेम होते हैं उनमें जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कोलेटरल होता है, कॉन्जॉइंट होता है और इंडार्क होता है, ठीक है। फिर अगर हम रूट की बात करें तो उसमें भी वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? रेडियल होता है, और जाइलम क्या होता है? यहाँ पर एक्सार्क होता है। स्टेम में हमने देखा था कि इंडार्क होता है, ठीक है। फिर लीफ की बात करें तो जीरोफिटिक कंडीशन दिखाते हैं, और जीरोफिटिक जैसे कि उनमें सनकेन स्टोमेटा पाया जाएगा। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है भाई सनकेन स्टोमेटा? कि जो लॉस ऑफ वाटर है, ठीक है, जो हमारे लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो सके, क्योंकि मैंने बताया था जीरोफिटिक मतलब होता है कि डेजर्ट साइड में रह रहे हैं। तो जब वो डेजर्ट साइड में रह रहे हैं तो पानी तो है नहीं, और जितना पानी है वो जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पर सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है। और इनमें थिक क्यूटिकल भी इसी वजह से पाया जाता है कि लॉस ऑफ वाटर जो हो वो कम हो, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर इनका। फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? कोन है सबसे पहला। क्या है? सबसे पहला आपका कोन है। कोन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोन। यही होता है कोन, देखो ऐसा पूरा लगा होता है, आपने देखा होगा। अभी मैं इसको अच्छे से कोन आपको बताऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो मेल होता है कोन का, जो मेल होता है उसका नाम क्या है भाई? माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। और जो हमारी फीमेल होती है उनका नाम है मेगा स्पोरेंजिएट कोन। और सम टाइम जो बॉटनिस्ट होते हैं वो कोन को ही स्ट्रॉबिलस बोलते हैं। तो अगर स्ट्रॉबिलस नाम आया सामने तो आप ऐसे डर मत जाना कि ये कौन सा नया वर्ड है, ठीक है। तो जो मेल कोन है उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे, और जो हमारी फीमेल कोन है उन्हें हम मेगा स्पोरेंजिएट कहेंगे। अगेन मैं आपसे वर्ड तोड़ने को कहूँगी। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, ये कैसे होंगे? ये होंगे स्मॉल। और मेगा मतलब होता है हमेशा से ही क्या? बिग, ठीक है। तो ये याद रखना आप। ओके, तो ये हो गया आपका कोन का, थोड़ा सा मैंने बताया। अब यहाँ पे देखो, कोन मुझे समझाना था। देखो ये है आपका मैच्योर सीड कोन, ठीक है। ऐसे कोन दिखाई देते हैं। कोन में एक एक्सिस होती है बीच में, ये एक्सिस होती है, और कुछ कोन्स स्केल होते हैं। ये जो देख रहे हो ना, रुको दूसरे पेन से मैं बना रही हूँ। ये जो स्केल है, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये आपके ऐसे स्केल हैं, ठीक। स्केल के बीच बीच में आपको दिखेंगे क्या? स्केल के बीच बीच में आपको सीड दिखाई देंगे। और यही सीड ना, इन्हीं सीड को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं सीड को हम लोग स्पोर बोलते हैं। आगे मैं स्पोर के बारे में पढ़ाऊंगी आपको। तो इन्हीं सीड को हम स्पोर बोलते हैं, जो कि इनका सेकंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। और इनमें विंग भी पाई जाती हैं। इसको बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। देखो ये एकदम रियल वाला है कि जब आप कभी आपको इसका ये सीड मिले ना, कोन मिले अगर आपको, तो आप क्या करो ना, उसको तोड़ के देखो तो आपको खुद दिखाई देगा कि कुछ स्केल्स, बीच में स्केल होगा एक और विंग शीड होंगी, क्योंकि जो आपका ऐसे, ठीक है, ये जो विंग है ये बीच में ऐसे बन रहा है, फिर एक विंग बन रहा है, ठीक है, और उसके बीच बीच में सीड है। तो उसके वजह से जो सीड भी होती हैं वो विंग्ड सीड हो जाती हैं, ठीक है। सीड जो होता है वो विंग के अंदर होता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिलती है, उससे जल्दी डेसिकेशन नहीं होता है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म उसको हानि नहीं पहुंचा पाता है। और जो तुम्हारा सीड विंग होता है वो पूरे टॉप पे, मतलब जैसे एक एक्सिस है तो ऐसे पूरा उसको कवर किया रहेगा ऐसे, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो आपका कोन होता है ना, वो एक फीमेल कोन मैं बता रही थी आपको,
फीमेल कोन का क्या नाम था? फीमेल कोन का नाम था क्या? मेगा स्पोरेंजिएट कोन। तो जो मेगा स्पोरेंजिएट कोन है ना, वो जो होती हैं वो ग्रो करती हैं अपर साइड पे। मतलब कि अगर मान लो कि ये साइकस का पेड़ है तो अपर साइड पे आपको फीमेल दिखेंगी, हमेशा ही आपको अपर साइड पे फीमेल दिखेंगी, और आपको नीचे के साइड पे मेल दिखेंगे। ठीक है, नीचे की साइड पे मेल दिखेंगे, ये मेल है। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखना। और जो इनकी बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। ठीक है, कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है। हालांकि जो डोमिनेंट स्टेज होता है इनका वो गैमिटोफिटिक होता है। ठीक है, ये याद रखना। फीमेल कोन ऐसा दिखाई देता है गोल सा, और जो मेल कोन है वो थोड़ा सा ऐसे एस शेप का दिखाई देगा। अगर आपके स्पॉटिंग में ना अगर ये रख दिया जाए फीमेल या मेल, तो ऐसे ही याद रखना कि जो आपकी फीमेल होती हैं वो गोल होती हैं और जो मेल होता है वो थोड़ा सा एस टाइप का होता है। तो होता क्या है, देखो यही जो मेल और फीमेल होते हैं ना, इन्हीं में से सीड निकलते हैं। ठीक है, और यही बाद में चल के आपके आगे क्या करते हैं, ये स्पोर जो है वो सीड, ठीक है, उसी से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्पोर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। शो कॉल्ड हम उन्हें बोलते हैं, ऐसा कोई जेन्युइनली नाम उन्हें नहीं दिया गया। शो कॉल्ड मतलब कि हाँ बस बोला जा रहा है। तो जो मेल होते हैं वो पॉलन, ऑलरेडी यू नो कि पॉलन जो होता है वो मेल होता है और जो ओव्यूल होता है वो फीमेल होती हैं। तो जो मेल होता है उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि इट इज़ सो कॉल्ड, ठीक है, ऐसे ही बोला जा रहा है। और ये इसको जो फीमेल होती हैं इसमें उनको मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये दोनों ही, ठीक है, ये आपके मेगा और माइक्रो, ठीक है, मेगा और माइक्रो स्पोरेंजिया आपके रिजल्ट होते हैं जब स्पोर मदर सेल का मियोटिक डिवीज़न होता है। तब आपको क्या मिलते हैं, मेगा स्पोरेंजिएट और माइक्रो स्पोरेंजिएट और मेगा स्पोरेंजिएट। ठीक है, ये याद रखना। फिर देखो यहाँ पे मैंने पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म आपको दिखाए हैं। पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म में देखो सबसे पहले तो मैच्योर आपको स्पोरोफाइट दिखाना होगा कि भाई एक पेड़ जो है वो पूरा मैच्योर स्पोरोफाइट है। उस पर बड़े बड़े जो कोन लगे होते हैं उसको ओव्यूलेट कोन बोलते हैं। जो छोटे छोटे लगे होते हैं उन्हें पॉलन कोन बोलते हैं। पॉलन कोन में हमें माइक्रोस्पोरेंजियम और स्पोरोफिल दिखाई देता है। ठीक है, और अगर हमें पॉलन कोन में माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ओव्यूलेट कोन में मेगा स्पोरेंजियम दिखाई देगा, क्योंकि जो ये किसके साइड है, ये नीचे के साइड है और ये ऊपर के साइड है। तो नीचे वाला कौन सा था, नीचे वाला मेल था और ऊपर वाला कैसी थी, फीमेल थी। तो फीमेल है तो मेगा स्पोरेंजियम दिखाई देगा और अगर मेल है तो माइक्रो स्पोरेंजियम दिखाई देगा। यही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ये पढ़ना है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस क्या है। देखो एंजियोस्पर्म में ये आपको प्रोडक्ट मिलता है, फाइनली आपको फ्लावर या फ्रूट मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कोई यही सीड ही आपको दिखाई देते हैं, इसमें कोई फ्लावर या फ्रूट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी आपको सब दिखाई देगा। यहाँ पर ये सब एब्सेंट होंगे और यहाँ पर भी आपको एम्ब्रियो दिखाई देगा, यहाँ पर भी एम्ब्रियो है। पेटल्स वेटल्स यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देंगे। जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होती है ना वो एब्सेंट होती है। तो बस इतना ही जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको जानना है। कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको एग्जैक्ट रट लेना है, क्योंकि वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई कैन गारंटीड इट, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो उन्हें बस रट लेना। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक साइकस हो गया, पाइनस, इफाइड्रा, निटेल्स, थूजा, सेड्रस, जुनिपेरस, लैरिस, एबिस। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर एग्जाम्पल्स भी आ जाता है तो आप हिचकिचाना नहीं, आराम से इसको भी याद कर लेना। वैसे तो नोट्स आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम पे, तो आप इजीली इन सभी को याद कर सकते हो। ठीक है, अगर इनकी थोड़ा रिप्रोडक्टिव की बात कर लें तो देखो जो आपका पॉलन कोन होता है, मैंने दोबारा से अभी ऊपर बताया कि पॉलन कोन है उसमें मियोसिस होगी तो पॉलन ग्रेन बनेगा जो कि मेल गैमिटोफाइट है। वहीं पर जो सीड कोन है वो आपका ओव्यूल बनाएगा। ठीक है, मतलब ओव्यूल ही उसको बोलते हैं, उसका डाइप्लॉइड फॉर्म। तो उसमें मियोसिस होगी तो वो 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा जो कि फीमेल गैमिटोफाइट बनेगी। और जब मेल और फीमेल मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, सीड जर्मिनेशन होगा, सीडलिंग होगा और मैच्योर स्पोरोफाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है। इसको और अच्छे से ना हम लोग जब साइकस, स्पाइनस ये सब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा कि भाई पॉलन कोन जो है वो आपका मेल को इंडिकेट कर रहा है, जो सीड कोन है वो आपकी फीमेल को इंडिकेट कर रही है। और जब मेल और फीमेल जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, फिर सीड, जब जाइगोट बन गया तो भाई सीड की जर्मिनेशन होगी, फिर सीडलिंग होगी, सीडलिंग मतलब कि रेडिकल एंड प्यूम्यूल्स बनेंगे, रूट एंड शूट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपका मैच्योर एक स्पोरोफाइट मिल जाएगा। ठीक है, ये था। उसके बाद रट जाओ,
तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि रट जाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, याद कर लो कि भाई जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, वो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे देंगे। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आपको बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी, आपको तुरंत बस सीड ही दिखाई देंगे। ठीक है, जो इनमें पॉलिनेशन होता है वो विंड के द्वारा होता है। जब आप, मैंने जिम्नोस्पर्म का ना एक MCQ भी अपलोड किया हुआ है क्वेश्चन डिस्कशन में, मैंने वहाँ पे पूरे MCQ के डिस्कशन किए हुए हैं, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैंने उठाया था, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसे होता है, तो विंड के द्वारा होता है। ठीक है, याद कर लेना। इंडोस्पर्म यहाँ पर हैप्लॉइड होता है। जनरली आप इंडोस्पर्म 3N देखते हो, लेकिन यहाँ पर कैसा है, हैप्लॉइड है, N है। ठीक है, फिर यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सस्पेंसर का। जब आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसका पढ़ोगे ना तो उसमें सस्पेंसर आपको दिखाई देगा। फिर जितने भी जिम्नोस्पर्म है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। मैंने बताया कि 2 स्पोर पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म होता है डू नॉट बियर फ्रूट। तो अगेन आई एम सेइंग कि भाई जब इसमें फ्रूट बियर नहीं करते हैं तो ओव्यूल जब इसमें नेकेड है तो भाई ऑब्वियस ही बात है, जब फ्रूटिंग नहीं होगी तभी तो नेकेड होगा। ठीक है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो कैम्बियम देखोगे, उसके वजह से सेकेंडरी ग्रोथ इनमें पाई जाती है। फिर इनमें कोन लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, मैंने आपको ऊपर सब पढ़ाया हुआ है। डबल फर्टिलाइजेशन इनमें एब्सेंट होता है, और जो फ्लोएम होता है उनमें कंपेनियन शेल नहीं पाई जाती है। वेजल्स जो कि जाइलम वेसल होता है वो एब्सेंट होता है। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हेट्रोस्पोरस है, दोबारा से ये लिख दिया है लाइन। इसमें कोई भी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी नहीं पाया जाता, मैंने ऊपर ही आपको बताया। जो गैमिटोफिटिक स्टेज होता है वही इसमें डोमिनेंट होता है। स्पोरोफिटिक बॉडी होती है लेकिन गैमिटोफिटिक इसमें जो स्टेज होता है वही डोमिनेंट होता है। ठीक है, वही आपको ज़्यादा दिनों तक वो चलता है। फिर जो लॉन्ग शूट और स्टेम होता है, ठीक है, लॉन्ग शूट और स्टेम जो होता है आपके अनलिमिटेड ब्रांचिंग वो दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको पाइनस में बताया था ना कि लॉन्ग शूट होता है, ड्वार्फ शूट होता है। तो जो लॉन्ग शूट होता है उसमें अनलिमिटेड ब्रांचिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन वहीं अगर हम ड्वार्फ शूट की बात करें तो वहाँ पर लिमिटेड ब्रांचिंग होती है। कैसी ब्रांचिंग होती है, लिमिटेड ब्रांचिंग होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और जिम्नोस्पर्म जो क्लासिफाइड होते हैं ना वो साइकेडोफाइटा, जिंकोफाइटा, नीटोफाइटा और कोनिरोफाइटा में इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और जिम्नोस्पर्म के बाद अब हम लोग साइकस पढ़ेंगे। साइकस में बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको मुझे कवर करना है, तो आर यू एक्साइटेड कि अब साइकस भी स्टार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और भी वीडियोज़ जा करके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होंगी। और आप नोट्स बनाइए तब तक, ठीक है। उसके बाद तो हम वीडियो अपलोड करते ही रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।